डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। यूनिट नंबर हमारे पास है 10 और यूनिट का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो तमाम वैल्यू के लिए ट्रू होती है। एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू इज कॉल्ड आइडेंटिटी। यानी अगर मैं ये राइट कर देता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। इसे हम आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x की तमाम वैल्यू के लिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर मैं राइट कर देता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं राइट कर देता हूँ ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व थी, तो ये हमारे पास है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और यहाँ पर ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पर थीटा क्या बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, और यहाँ पर एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को। तो सबसे पहले हम इस यूनिट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको पता है ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट जो होगा हमारे पास नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर आप नोटिस करें तो ऐसा है कि इसका रेसिप्रोकल, इसका रिवर्स यहाँ पड़ा हुआ है और इसका रिवर्स यहाँ, यानी फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं तो थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारे पास दोनों क्या हैं, दोनों नेगेटिव हैं। और अगर सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो थर्ड में क्या है, x पॉजिटिव है y क्या है, नेगेटिव है। तो यानी ये हमने बेसिक सा पहले भी स्टडी किया हुआ है। उसके बाद जब हम आते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट की जो हमारे पास रोटेशन है, ये रोटेशन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, ठीक है। अब इसी को नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल क्वाड क्या होगा, पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियो सारी क्या होंगी, नेगेटिव। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट क्या होगा, पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियो क्या होंगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है, ग्रेटर देन 0 मीन ये हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से न्यूमेरिकल फॉर्म में ये राइट करते हैं, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव वैल्यू और लेस देन 0 मीन नेगेटिव वैल्यू है। अब इससे हमने रिजल्ट ये ऑब्टेन किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ऑल पॉजिटिव हैं तो हमने राइट कर दिया a पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है तो हमने राइट कर दिया साइन पॉजिटिव। थर्ड में टेन पॉजिटिव है और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है तो हमने थर्ड में राइट कर दिया t पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है तो हमने राइट कर दिया यहाँ पर C पॉजिटिव। अब बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये है कास्ट रूल, यहाँ से स्टार्ट होता है CAST। अगर हम फॉरेन बुक्स स्टडी करें तो वहां पर हमें ये कास्ट रूल
राइट किया हुआ मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल वर्ड में अपनी तरफ से इससे सेंटेंस क्रिएट किए हुए हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। जैसे ए पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पर इसे क्या बोल रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। अब यहाँ पर इस पे डिफरेंट फॉर्म में इन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन मैं उनमें से ये इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि इसमें एक स्टूडेंट के लिए दुआ भी है टीचर की तरफ से, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। तो यहाँ पर ऑल से ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल पॉजिटिव को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेक, और ये शॉर्टकट टेक केयर। तो हमने इसमें से याद रखने के लिए हम क्या कह लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। अब हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे हमारा डिग्री में एंगल है 0 डिग्री, और वाई एक्सिस में यहाँ पर एंगल है हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये एंगल है हमारे पास 180 डिग्री, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये एंगल है 270 डिग्री, और अगेन यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री, और ये एंगल हमारा है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। और अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में एंगल है तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर होगा तो डेफिनेटली वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेम अगर एक एंगल 180 से लेस होगा तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एक एंगल 180 से ग्रेटर 270 से लेस होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर एक एंगल 270 से ग्रेटर 360 से लेस होगा तो वो हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और सेम अगर एक एंगल 360 से ग्रेटर होगा यानी 360 प्लस थीटा तो ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह ये एंगल की रोटेशन चलती जाएगी और 0 से 360 तक दे एक राउंड कंप्लीट करेगा एंगल का। इसी तरह अगर हम दोबारा एक राउंड लें तो ये बनेगा 720 का, यानी 720 में हमारे पास कितने राउंड बनेंगे, 2 राउंड बनेंगे 360 के। अब हमें पता होना चाहिए इवन आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है प्लस इसलिए हम इसे बोल रहे हैं। यहाँ पर ये इवन आइडेंटिटी है। सेकंड ऑफ माइनस थीटा होता है पॉजिटिव सेकंड थीटा, तो यानी cos और cos का रेसिप्रोकल, ये दोनों की दोनों इवन आइडेंटिटी हैं। हम इसे ऑलरेडी लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं, एक लेक्चर में कंप्लीट, कि इवन आइडेंटिटी cos ऑफ माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है और सेकंड ऑफ माइनस थीटा सेकंड थीटा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड आइडेंटिटी। ऑड आइडेंटिटी में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा। यानी इतना याद रखिएगा कि इवन आइडेंटिटी में आंसर के साथ प्लस है और ऑड आइडेंटिटी में आंसर के साथ नेगेटिव है। वैसे भी जब हम ग्राफिकली डिस्कस करें तो हमारे पास cos जो है हमारे पास इवन फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है। अगर हम मैक्लॉरियन सीरीज अप्लाई करें तो उसमें cos की जब एक्सपेंड करेंगे तो पावर्स क्या चल रही होती हैं, इवन, और साइन की जो पावर चल रही होती हैं वो क्या होती हैं, ऑड। और सेम अगर हम इस पे अप्लाई करें इवन और ऑड फंक्शन तो बाय डेफिनेशन भी हमें पता चल जाता है कि cos जो है और सेकंड इवन फंक्शन होता है और टेन और कॉट हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल टेन का रेसिप्रोकल, ये ऑड फंक्शन होते हैं। अब ये टेबल वैल्यू हैं, डेफिनेटली ये हेल्प करेंगी हमें एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हुए। आप प्रीवियस क्लास में भी टेबल वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास है यहाँ पर साइन 30 डिग्री, तो आपको पता होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2। अब जब हमें cos की वैल्यू चाहिए इसी को रिवर्स कर देना है, यानी ये क्या बनेगी, √3/2, 1/√2 और 1/2। अब जब हमें टेन चाहिए तो क्योंकि टेन बेसिकली क्या होता है, टेन हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइड बाय
cos थीटा। तो जब हमें tan की वैल्यू चाहिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर वाला है 2 से कैंसिल आउट जब होगा तो ये बनेगा 1/√3। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो सेम है, ये बनेगा 1 और इन्हें जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा √3। अब इसके साथ एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए को रेशो का, कि इसमें जब हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे को रेशो का तो वो कैसे मैनेज होगा। अगर तो साइन थीटा है तो ये चेंज किसमें होगा, कॉस थीटा में, और अगर कॉस थीटा है तो वो चेंज किसमें होगा, साइन थीटा में। इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल साइन लगा दी है कि साइन चेंज होगा कॉस में और जब भी कॉस चेंज होगा वो साइन में। टेन कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। जब भी चेंज होगी को रेशो इस फॉर्म में चेंज होगी। कोसिकेंट जो है सेकंड में और सेकंड जो है कोसिकेंट में। इसको हम नेक्स्ट 10.2 में प्रूव भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कि ये को रेशो ऐसे चेंज हो रही है। अब इसके लिए नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज पे अप्लाई होगा। एड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 होगा तो को रेशो चेंज होगी, यानी अगर साइन है तो वो चेंज होगा कॉस में और कॉस है तो वो चेंज होगा साइन में। एंड पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, और हमें साइन पुट करनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एंगल है 240 डिग्री, तो हमें देखना होगा 240 डिग्री कहाँ बनेगा। 240 डिग्री 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस है, तो 240 डिग्री जो हमारा एंगल होगा बेसिकली 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा को रेशो चेंज होगी या नहीं, और उसके बाद हमें देखना होगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, हम उसके मुताबिक साइन पुट करेंगे। तो मैंने यही राइट किया, एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री को रेशो चेंज एंड पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। और एट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री नो चेंज इन को रेशो एंड पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। यानी इवन में को रेशो चेंज नहीं होगी और ऑड में को रेशो क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ये राइट किया 2n+1 into 90, ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे क्या होगी, को रेशो चेंज। और अगर मैं जस्ट ये राइट करता हूँ 2n into 90 और यहाँ पर n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये बनेगा हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे को रेशो चेंज नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।